किस किस के घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी जो रहते, किस किस के घर में, जरा बताइए हाथ उठा के। बहुतों के हैं, बहुतों के नहीं भी हैं। तो आपके घर में जिनके हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। क्या बस ऐसे ही घर में बेचारे वो अकेले मंदिर में दिन भर बैठे ही रहते हैं, कोई उनसे बात करता नहीं, उनको खाने की पूछता नहीं, खुद ही खुद खा लेते हैं, खुद ही पी लेते हैं, खुद ही घूम लेते हैं, खुद ही बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, खुद ही शादी ब्याहों में चले जाते हैं, घूम आते हैं। या जो आप अपने लिए करते हैं वो आप अपने ठाकुर जी के लिए भी करते हैं। अगर करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब अभी आपके प्रेम में, भक्ति में अभी कमियां हैं। क्योंकि जब तक आप उनको अपना नहीं मानोगे तब तक आपका उनके प्रति प्रेम दिखेगा नहीं। एक बहुत प्यारा सा दृष्टांत है, कोई शास्त्र का तो नहीं है, पर ऐसे ही किसी ने अपने भाव में प्रकट किया है, पर अच्छा है, सुना भी होगा आपने। कोई एक बूढ़ी अम्मा थी, तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, गोपाल जी को अपना बेटा मानती थी। तो बेटा मानती, उनकी सुबह शाम दोपहर छोटे बालक को जैसे खाना पिलाना नहलाना सब करती थी। तो एक दिन उसको किसी काम से जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए बाहर। तो सोच रही है मैं तो बाहर चली जाऊंगी, पर फिर मेरा जो गोपाल है उसका ध्यान कौन रखेगा। तो उस अम्मा की बहू बोली कि माँ जी आप बिना चिंता निश्चिंत होकर के जहाँ जाना चली जाओ, मैं इसकी सेवा कर दूँ। आपके बराबर तो नहीं होगी, पर जितना मेरा भाव है, मुझसे जितनी बन पड़ी उतनी मैं कर दूँ। तो मैया छोड़ के तो नहीं जाना चाहती थी, पर जहाँ जा रही थी वहाँ भी थोड़ी सी व्यवस्था थी नहीं पूजा पाठ सेवा की। तो सोचा यही अच्छा है, इससे अच्छा यहाँ घर में सेवा तो होगी। तो सिखा के गई बहू को, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, ये समय भोजन लगाना, ये करना हो। तो सब बहू ने समझ लिया। मैया चली गई। अब बहू बेचारी टूटी फूटी जितनी हो सके अपनी सेवा करती रही। अब जब करी तो एक दिन सेवा कर ही रही थी कि अचानक उसके हाथ से गोपाल जी की जो मूर्ति वो नीचे गिर गई। अब जैसे गोपाल जी की मूर्ति गिरी, अब पीतल तो थे ही, अब पीतल में तो कुछ होता नहीं, गिर भी जाए तो भी क्या होना। तो उसने उठा के सिंहासन पर फिर से रख दिए और फिर पूजा करने लगी। अब कुछ दिनों बाद मैया वापस आई तीर्थ यात्रा से। अब जब मैया वापस आई तो उसने पूछा बहू को कि कैसी सेवा चल रही। उसने कहा बड़ी अच्छी, मैंने जितना हो सका सेवा की, अपना मन लगा करके, और खूब खिलाया पिलाया। बस एक दिन थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। ले क्या गलती हो गई? ले पूजा सेवा कर ही रही थी, सोई मेरे हाथ से गोपाल जी छूट गए, नीचे गिर गए। अब तो जैसे मैया ने सुनी तो मैया तो एकदम बावरी हो गई। अरे बावरी, तूने पहले क्यों नहीं बताई मुकू, मेरो लाला नीचे गिर गयो ने कछु दवाई कछु गोली कछु करी के नहीं करी। अब बहू मनी मन हंसे कि इनकी क्या दवाई गोली करें। बोली अरे माँ जी कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, गिरे मैंने तुरंत उठा के रख दिए। बोले ऐसे नहीं, तूने किसी कोई डॉक्टर वॉक्टर को बुलाती, उनको थोड़ा दिखवाती, कोई दवाई गोली करवाती। बोली अरे मैया मैं बावरी थोड़ी हूँ कि इन ऐसे मूर्ति के लिए कोई डॉक्टर भी हंसेगा। पर मैया तो जिद करने लगी कि डॉक्टर आएगा, मेरे लाला को देखेगा, तभी मुझे चैन पड़ेगा।
अब बावरी हो गई तो बेटा ने सोचा कि ये तो मानेगी ऐसे नहीं, तो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को पहले ही सिखा पढ़ा दिया कि हमारी मैया थोड़ी बावरी है, उसको कुछ अता पता है नहीं, पागल हो चुकी है, तो तुम जा कर के बस ऐसे ही बोल देना देख करके कि तेरा गोपाल ठीक है, तेरा बेटा ठीक है। तो डॉक्टर मान गया और आ गया घर। उसने आकर के कहा कि मैया क्या हुआ? बोले हमारा गोपाल गिर गया, इसको जरा देखो क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने गोपाल का ऐसे ही झूठ मूठ हाथ पकड़ा, थोड़ा ऐसे हिला डुला के देखा, बोला मैया ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया एकदम। तो ज़्यादा तो मैया जानती नहीं, बोली कैसा डॉक्टर है तू, कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है? तो क्यों मैया क्या हुआ? बोले वो जो डॉक्टर लाते हैं वो कान में लगाते हैं, फिर यहाँ छाती पे लगाते हैं, वो तो तूने लगाया ही नहीं। अब मैया को वो स्टेथोस्कोप भी कहना आए नहीं, बस उसको पता कि कान में लगता है और एक यहाँ पे सामने मरीज के छाती में लगा के देखते हैं। तो डॉक्टर बोला इनको, तो बेटा ने इशारा कर दिया, देख लो अब आ ही गए हो तो इसकी मन की पुष्टि हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने वो निकाला अपना स्टेथोस्कोप और लेकर के उसको गोपाल जी के, लड्डू गोपाल जी के छाती से लगाया। और जैसे छाती से लगाया, गोपाल जी के वक्ष स्थल से लगाया, बस डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। कैसे? बोले जब उसने वहाँ लगाया तो उसके कानों में उसको लड्डू गोपाल जी के हृदय की धड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ठाकुर जी की मूर्ति से धड़कन की आवाज़ आ रही है। और जैसे उस डॉक्टर ने देखा, तुरंत उसको फेंका अपने औजार को और मैया के चरणों में गिर पड़ा और बोला बेटा को कि तेरी मैया बावरी नहीं है, इसने सचमुच अपने गोपाल को अपना बेटा समझा नहीं, बल्कि गोपाल में प्राण फूंक दिए हैं कि इस मूर्ति से भी धड़कने की आवाज आ रही है। तब जाकर के समझ में आया सब घर वालों को कि सचमुच अगर कोई सच्चा प्रेमी होता है ना, भगवान का सच्चा कोई भक्त होता है, अगर वो चाहे तो भगवान की मूर्ति में भी प्राण डाल देता है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा, शायद सुना हुआ आपने नाम, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब अब उसमें प्राण आ गए। अब वो मूर्ति पत्थर की नहीं रही, अब वो मूर्ति पीतल की नहीं रही, अब वो सब प्रकार से भक्त के साथ बात भी करती है, चमत्कार भी करती है, कोई कोई चमत्कार भी होते हैं भक्तों के साथ। ये सब भगवान की मूर्ति करने लग जाती है। पर ये मूर्ति कब ये व्यवहार करेगी? जब हम उनसे अपना जैसा रिश्ता बनाएंगे, अपना जैसा व्यवहार करेंगे, तो भगवान की मूर्ति भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेगी। अब हमें लगता, हमने सुना मूर्तियाँ बोलती हैं, तो कैसे बोलती है हमें तो यकीन नहीं होता। मूर्ति कैसे बोल सकती है? हमसे तो हमारा पड़ोसी सीधे मुंह नहीं बोलता, तुम कहते हो मूर्तियाँ बोलती हैं। तो मूर्तियाँ बोलेंगी उसी से जो उनके साथ अपने जैसा संबंध करता है।